नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको मालूम है, लगातार हमारी जो फोकस है वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की वेतन मानदेय के ऊपर चल रहा है। वही आज फिर हम एक टॉपिक लेकर के आपके सामने हैं। जो बातें संसद में चला है, जो बातें पार्लियामेंट में चला है, वो बातें हम आज आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता, इन तीनों को जो है, या फिर जीविका या फिर और भी महिलाएं जो काम करती हैं सरकार के अंदर में होकर के, उस लोगों की जब भी सैलरी बढ़ाने की अगर बात होती है तो ये नेताओं लोग जो है एक दूसरे के पार्टी के ऊपर सवाल क्यों उठाने लगता है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट सुना जहां पर स्मृति ईरानी ने बोल रही थी, जब केरला के कुछ नेताओं लोगों ने जब आवाज उठाया कि सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता को जो है, जीविका दीदी को भी जो है सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें सबसे कम सैलरी में जो है काम कराया जा रहा है सरकार की ओर से। और इस बातों पर जो है लगातार जो है संसद में हो, पार्लियामेंट में हो या फिर स्टेट की सदन में हो, आवाज सभी नेताओं ने उठा रहा है। जो विपक्षी है वो भी आवाज उठा रहा है, जो वर्तमान में सरकार में है वो भी आवाज उठा रहा है। उसके बावजूद भी जो है सेविका, सहायिका की ऐसे वेतन बढ़ रहा है जैसे कि मैंने लगातार कहता चला रहा हूं कि कोई बच्चे रो रहा है और उसको चॉकलेट देकर के चुप करा दिया जाता है। उसी प्रकार की जो है सेविका, सहायिका के साथ ये खेल खेला जा रहा है। हाल ही में मैंने जो है स्मृति ईरानी का एक बयान मैंने सुना है, और वो बयान तो इस वक्त आप सभी लोग भी देखे होंगे। सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता भी जो है इस बातों को सुने होंगे और देखे होंगे। बहुत सारे न्यूज चैनल इसको जो है रिवर्स करके जो है चला रहे हैं। वही बड़े लेवल की मीडिया की अगर बात करें तो बड़े लेवल की जो मीडिया है वो इस बातों को अब तक नहीं उठाया है, उस बातों को रिवर्स करके नहीं दिखाया है। उस बातों को अगर रिवर्स करके दिखाए तभी तो सारे लोगों और सारे आम जनता और सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, इन सभी में जो है इस बयानों की मामला छा जाए। लेकिन जो बड़े लेवल के मीडिया है वो कहीं ना कहीं सरकार से डरती है और सरकार के अंदर में रह करके काम करती है, जो उसको रिवर्स करके दिखाना ही नहीं चाहती है। चाहते हैं ऐसे ऐसे मीडिया सब जो है बड़े नेटवर्क के, जो अपने आप को साबित करते हैं मैं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिस्ट हूँ या फिर अंतर्राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क मेरा उतनी पावरफुल है, तो उन नेटवर्क और उन जर्नलिस्ट को मैं कहना चाहूँगा कि जिसे समाज हित में ही अगर काम नहीं करना पड़े तो वैसे जर्नलिस्ट को क्या आवश्यकता है कि इस देश में जो है रहें और देश में जो है काम करें। उनसे बेहतर तो ये सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर है या सोशल मीडिया के पत्रकार है, वो जो है बेहतर से बेहतर जो है काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी विषय पर काम होना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी का जो बयान रहा वो बयान हम आपको बताना चाहेंगे कैसा बयान रहा। स्मृति ईरानी ने सीधा कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय 700 रुपये के आसपास जो है सेविका, सहायिका की वेतन थी। स्मृति ईरानी ने बोली कि जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी तो सेविका की जो वेतन है वो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या फिर आशा कार्यकर्ता की, इन लोगों का जो है वेतन 700 रुपये था। वही भाजपा की सरकार बनते, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनते, नरेंद्र मोदी जी ने सेविका, सहायिकाओं के लिए सीधा 3,000 रुपया, 3-4 हजार रुपये जो है वेतन कर दिया है। अब जरा हम पूछना चाह रहे हैं स्मृति ईरानी से, ये बोलने से पहले उसको ये दिमाग में होना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वही 300 रुपये में सिलेंडर मिला करता था। जब कांग्रेस की सरकार था तो वही डीजल और पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये मिला करता था। वही बीजेपी की जब सरकार बनी है तो 1200, 1500, 1050 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। 108 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है 100 रुपये से ऊपर। तो स्मृति ईरानी को जरा समझाइए कि तुमने जो इतनी महंगाई कर दी है,
और ये भाजपा की सरकार जो इतनी महंगाई कर दिया है, तो ये किस पर सवाल उठाए? और वो 3-4 हजार रुपये जो अगर वेतन बढ़ाया है, ये कोई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए मोदी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने या अन्य राज्य की सरकार ने बहुत बड़ी तीर नहीं मार दिया है। वो लोग दिन भर काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, एक नौकरी के बदले में 2 आदमी उसमें लगे रहते हैं, काम करते हैं। और इस स्मृति ईरानी को समझना चाहिए। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि वो खुद को कितना सैलरी लेती है, जरा बताइए। एक महिला तो वो भी है, एक महिला जब वो भी है, और एक महिला की बात भी चल रही है भारत में, जितने सारे महिला संगठन की बात चल रही है, महिला जो कार्य करता है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा या जीविका, इन हर पहलुओं में जो काम हो रहा है, उन लोगों के वेतन एक मजदूर से भी कम क्यों? तो स्मृति ईरानी जो ये चाल चलती है आपकी, आप जो है कभी कांग्रेस के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, अगर आप ये थोप रही है, तो आप जो कर रही है ये सब आम लोग देख रहे हैं, आम जनता जो है देख रहे हैं, यहां तक कि सेविका और सहायिका भी देख रही है, आशा कार्यकर्ता भी आपको देख रही है। जरा बताइए, जब एक महिला होकर के, एक महिला की जो है जब दर्द नहीं समझ रही हैं ये स्मृति ईरानी, तो ऐसे ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में रहने की जरूरत क्या है? ऐसे ऐसे लोगों की सरकार में क्यों रहना चाहिए? ऐसे ऐसे लोगों को जो है महिला जो चुन करके भेजी है संसद में जो चुन करके भेजी है, पार्लियामेंट में जो चुन करके भेजी है कि ताकि महिलाएं की आवाज उठाएं, लेकिन ये तो महिला नहीं है, बल्कि ये तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चाटुकार है। जरा बताइए, ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की वेतन बढ़ाना है, और स्मृति ईरानी जो है वहां पर भी राजनीति कर रहा है। मतलब विपक्षी को जो है एक मौका भी नहीं छोड़ता है ये लोग बदनाम करने के लिए। अब वेतन बढ़ाना है सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता के, जब इस बात पर चल रही हैं तो सीधा विपक्षी के ऊपर सवाल है। अरे भैया, इसके ऊपर सवाल करो ना। ये 3-4 हजार रुपये जो आप जनाती हैं कि 3-4 हजार रुपये ने नरेंद्र मोदी जो है लागू कर दिया, तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब जरा एक बार आप खुद जाकर के पहल करो और देखो कि जिस प्रकार से आप जो सैलरी उठाती है मंत्री पद लेकर के, उसी प्रकार से ये इन लोगों को भी सैलरी मिलना चाहिए। कम से कम जो सामान्य वेतन है, कम से कम 20 से 25 हजार रुपये तो वेतन होना चाहिए। लेकिन ये सारे चापलूसी जो किया जा रहा है स्मृति ईरानी के द्वारा, ये समझ लीजिए बिल्कुल ठीक नहीं है।